हेलो डियर, वेलकम टू योर ईडब्ल्यूए क्लास। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में हम कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, ए टू जेड आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं फ्यूचर का, तो आपके दिमाग में उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये तो रन कर गया होगा। तो किसी भी सेंटेंस के इंग्लिश बनाने के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हम वहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सेम एज इट इज हम कहीं और भी कर रहे थे जी, बिल्कुल हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी उसी तरीके से करेंगे और फ्यूचर में भी उसी तरीके से करेंगे तो इसमें चेंज क्या होगा, इसमें क्या कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे फ्यूचर का टेंस है। तो डियर हम क्या करते हैं, हम इसमें एक हेल्पिंग वर्ब को ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका होता है विल। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, विल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विल या फिर सेल, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब विल को ज़्यादा यूज किया जाता है, सेल का हम कभी कभार यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप सेल का भी यूज करते हैं और विल का भी यूज कर सकते हो, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो हमें पता है फ्यूचर में कितने सब टेंस होते हैं। फ्यूचर में डियर हमारे होते हैं 4 सब टेंस। कितने होते हैं, 4 सब टेंस। कौन कौन से, इंडेफिनिट, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम यहाँ पे ये भी आप लोगों को बताया कि हम फ्यूचर टेंस में कितने सब टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर यहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। किस वजह से नहीं करते हैं, इसका हम आप लोगों को एंड में रीजन बताएंगे। ठीक है, और बाकी हम इस क्लास में देखेंगे इंडेफिनिट टेंस को आज। बाकी जो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने का, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जब हम प्रेजेंट का कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का किए थे, उसमें केवल और केवल हमने प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं किया था। इसी तरीके से पास्ट में भी सेम हुआ था, पास्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड उसमें हमने परफेक्ट का भी किया था और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनिट एंड परफेक्ट का कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है, इस रीजन हम बताएंगे आपको इस क्लास के एंड में। तो उसके लिए आप लोग चलिए सबसे पहले हम और भी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। तो डियर जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे करेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज हम किसके बीच में करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना रहता है, सब्जेक्ट लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले क्या करते हैं, बाई को लगाते हैं। और बाई हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में द्वारा शब्द आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बाई को लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में हमें ये पता है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस जो होते हैं वो केवल और केवल V3 को ही एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे V3 लिख देंगे। ओके, तो ये क्या होगा, ये पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर्स बन गया। आइए देखते हैं क्या ये सही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, विल है, V3 है, बाय एंड सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे ऐसा पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चेंज किया, यहाँ पे तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब जो था एक्टिव वॉइस में दिया गया था, उसके सपोर्ट के लिए, उसके हेल्प के लिए हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं किया है। तो हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट माना नहीं जाएगा। तो हम अपने सेंटेंस को एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे टू बी की हेल्प। जब हम टू बी के पास जाएंगे, टू बी से हम बोलेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा मेंबर है जो कि हमारे साथ चल के हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस को एक प्रॉपर सेंटेंस बना दे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे। ठीक है, टू बी कहता है जरूर, बिल्कुल है। यहाँ पे आप जानते हो डियर कि V1 में क्या आता है बी और आता है एच, आई एम, आर। ठीक है, और V2 में क्या आता है, V2 में आता है वॉच, वर। V3 में आता है क्या, बीन। और उसके बाद हमें पता है V4 में क्या आता है,
बीइंग आता है। जैसा कि हम क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टू बी के कौन से मेंबर्स को लेंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी हेल्प करेगा। आप देख रहे हो डियर कि जो यहाँ पे V1 में है ये बी है, ठीक है। इज, आई एम, आर, ये किसके साथ है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था वो सबसे पहले आया हुआ था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ने कहा कि भाई इसको मैं लूंगा, क्यों, क्योंकि मैं सबसे पहले आया हुआ था, है ना। और यहाँ पे V2 है, वाज वर है, ये तो पास्ट के लिए होता है, इसको तो हम ले नहीं जा सकते क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीन है, ये किसके लिए होता है, ये परफेक्ट के लिए होता है, इसको भी हम नहीं ले जा सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंग है जो कि कंटिन्यूअस के लिए है, इसको भी हम नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है बी। तो बी बोलता है भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अकेला बच रहा हूँ तो आप मुझे ही ले चलो और मैं क्या है आपकी हेल्प कर दूंगा। तो हम यहाँ से चुपचाप को बी को यहाँ से उठा लेंगे और हम बी को कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। और जैसे हमारा बी फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स में अपने आप को फिट करेगा, अपने आप को वहाँ पे बैलेंस करेगा, वैसे हमारा सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा हमारे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अब आप इसी स्ट्रक्चर्स का फॉलो करोगे अपने फ्यूचर इंडेफिनिट में। आइए यहाँ पे एक बार हम देख रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे पैसिव वॉइस के लिए सेम टू सेम हो गया है कि नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे विल है, बी है, V3 है, बाई है, सब्जेक्ट है, बाई सब्जेक्ट है। कुछ यहाँ पे डिफरेंट है नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे जब आप करोगे ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। या उसके बाद जब आप निगेटिव की बात करोगे पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाओगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, विल है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, बी लगाना है, V3 लगाना है, ठीक है। और बाय एंड क्या करना है आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब आप पैसिव वॉइस को बना रहे हैं तो वहां पे भी आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ही रखोगे ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे देख रहे हैं विल लगा दिया गया, फिर ऑब्जेक्ट V3 एंड बाय सब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव के लिए रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब इसी रूल्स को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे ढेर सारे एग्जांपल्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करके। तो अब आइए हम देखते हैं हम किस तरीके से इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अपने पॉजिटिव सेंटेंस में। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन से रूल्स आप लगाओगे पैसिव वॉइस के लिए, तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट विल बी, V3 बाय एंड सब्जेक्ट, इसी रूल्स को आपको फॉलो करना है इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने सेंटेंस को पढ़िए और उसको क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए। सेंटेंस है आपका सी विल अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पे सी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए। अटेंड जो है आपका V1 है और द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज हम जब करेंगे तो हम किसका करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको ही कर लेते हैं। तो द पार्टी हमारा क्या है, द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सी है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके आएंगे तो ये हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, इसके पहले हमें बाई लिखना है, तो यहाँ पे हमने बाई लिख दिया, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया गया है विल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल ही उतार लेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो विल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी को लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने बी लगा दिया। अब हमें क्या करना है, V3 को लिखना है और हमारे सेंटेंस में V1 दिया है, तो अटेंड का V3 क्या हो जाएगा, अटेंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V3 लिख देंगे अटेंडेड, ओके। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है द पार्टी विल बी अटेंडेड बाय हर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, दे विल हेल्प यू। अब इसको आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प आपका V1 है और यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज किसका करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था, दे है, तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो ये क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, लिख लिया। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, बाय लगाना है, कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, विल, तो यहाँ पे विल लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको इसके साथ एक छोटा सा वर्ड यूज करना है बी का, तो बी लिख लिए।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस में आपका V1 दिया है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हमें V3 ऑलवेज लगाना रहता है, तो हम यहाँ पे V3 लगाएंगे। हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेल्प्ड। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है यू विल बी हेल्प्ड बाई देम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, ही विल राइट द लेटर। तो इस सेंटेंस का सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ही हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट हमारा क्या है, V1 है, और द लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जब हम इनका इंटरचेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। द लेटर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो हिम हो जाएगा। इसके पहले हमें क्या लिखना है, बाय लिखना है, तो लिख दिया हमने। इतना काम हमारा सिंपल तरीके से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल है, तो विल लगा लीजिए आप। इसके बाद क्या करना है आपको, विल के साथ बी को ऐड करना है, कर लिया। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, V3 को लिखना है। तो राइट का V3 क्या होगा, राइट डॉट रिटेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, द लेटर विल बी रिटेन बाई हिम। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही विल प्रिपेयर द लंच। अब यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। प्रिपेयर क्या है हमारा, V1 है, और द लंच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। किसका किसका करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लंच है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले द लंच। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं हमें। एक तो हमारा क्या है, विल है, विल के साथ क्या ऐड करें, पैसिव वॉइस में बी को ऐड करें, कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में V1 दिया है, लेकिन हमें क्या लगाना है, पैसिव वॉइस में V3 लगाना है। तो प्रिपेयर का V3 क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिपेयर्ड। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, द लंच विल बी प्रिपेयर्ड बाय हिम। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम। नेक्स्ट है सीमा विल फॉरगेट द सजेशन। तो यहाँ पे आपका सीमा क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फॉरगेट क्या है आपका, V1 है, द सजेशन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले द सजेशन को लगाओगे। द सजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने पहले लिख लिया द सजेशन, और उसके बाद यहाँ पे सीमा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या रहेगा, सीमा ही रहेगा, और सीमा के पहले हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल है, हमने क्या किया, विल लगा दिया। विल के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, बी को लगाना है, तो हमने क्या किया, बी को भी लगा दिया। अब इसके बाद हमारा क्या काम बचता है, अब इसके बाद काम बचता है V3 को लगाना है हमें। तो V3 क्या हो जाएगा, फॉरगेटन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉरगेटन। ठीक है, लिख दिया। और कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा द सजेशन विल बी फॉरगेटन बाय सीमा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वॉइस में सेंटेंस को बना देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल्स को रिपीट कर लेते हैं। रूल्स है हमारा ऑब्जेक्ट विल नॉट बी V3 बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इसी रूल्स को फॉलो करके आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस का। तो आइए सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को रीड करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे उसका आइडेंटिफाई। सेंटेंस है हमारा, सी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हम निगेटिव बना रहे हैं इससे लगा रहे हैं, एक्सेप्ट जो है V1 है, और द प्रपोजल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हमें सेंटेंस का क्या करना होगा, उसके बाद हमें सेंटेंस को करना होगा इंटरचेंज। जब हम इंटरचेंज करेंगे किसके किसके बीच में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द प्रपोजल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सी है, तो सी जब यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो हर हो जाएगा। इसके पहले हम क्या करेंगे, बाई लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या है, विल है। ठीक है, नॉट की हम बात और कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम नॉट को भी एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है बी को।
ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे V3 को ऐड करना है। तो एक्सेप्ट जो है वो क्या है, V1 है। तो जब इसका V3 हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस आपका बनता है द प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका छाया विल नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीम। तो आप इसका आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। करो, छाया क्या है आपका सब्जेक्ट है, विल क्या है हेल्पफुल वर्ब है, नॉट निगेटिव कर रहे हैं इसलिए, डिस्कस V1 है, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इनका आइडेंटिफाई कर ली तो इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज आपको कैसे करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में करना है। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको हम क्या हम लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया द प्रॉब्लम्स। इसके बाद छाया है, तो छाया को हम क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट केस में, तो छाया यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, छाया ही रहेगा। ठीक है, लिखा। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, बाय लिखना है, तो लिख लिया। इतना काम हमारा होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्प वर्ब लिखना है। हेल्प वर्ब हमारा क्या है, विल है, उसके साथ नॉट लगा हुआ है, लगा लिए। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या कर रहे हैं, बी को ऐड कर रहे हैं, हमने कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस जो है V1 है, तो इसका V3 क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, डिस्कस। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है विद द टीम, इसको छाया के बाद आपको ऐसे ही उतार लेना है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद द टीम। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द प्रॉब्लम्स विल नॉट बी डिस्कस्ड बाय छाया विद द टीम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रमेश विल नॉट फिनिश द कंस्ट्रक्शन सोन। जब आप इसको करोगे सबसे पहले आइडेंटिफाई, रमेश आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव बना ले, फिनिश V1 है, द कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इंटरचेंज। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब कंट्रैक्शन जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो रमेश है इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इसमें लिखना है। तो रमेश का रमेश ही रहेगा, नो चेंज होता है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, बाई को लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाई। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब में लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं आपका क्या है, विल है, तो विल को हमने लगा दिया। और नॉट लगा हुआ है क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट को भी लिख दिया। और इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, इसके साथ हमें करना है बी को ऐड, हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या काम बचता है, V3 को लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिनिश जो है आपका V1 है, जब V3 हम करेंगे तो ये हो जाएगा फिनिश्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फिनिश्ड। ठीक है, और यहाँ पे अब एक वर्ड बचा है सून, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, लास्ट में। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है द कॉन्ट्रैक्शंस विल नॉट बी फिनिश्ड बाय रमेश सोन। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई शैल नॉट टीच द लेसन। तो आप इसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, शैल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फ्यूचर में हम विल एंड शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब को लगा दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे आपका नोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, निगेटिव है। और उसके बाद टीच है, यहाँ पे V1 है, उसके बाद द लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको आप इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे द लेसन जो है आपका सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेसन। और उसके बाद आई है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई क्या हो जाता है, मी हो जाता है। और इसके पहले आपको क्या करना है, बाई को लगाना है, लगा दिया। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, हेल्प वर्ब को लगाना है। हेल्प वर्ब हम ऑलरेडी देख रहे हैं, सेल लिखा गया, सेल लिख लिए। उसके साथ नॉट हमें लगाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है। अब मैं यहाँ पे V1 के वो क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, V3 को लगाना है। तो V3 का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाओगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है द लेसन शैल नॉट बी टॉट बाय मी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, और यहाँ पे क्या रूल्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे अपने पैसिव वॉइस में। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को आप पहले रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द
प्रपोजल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में सी, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ये हो जाएगा हर, ठीक। यहाँ पे आप उसके पहले क्या लिखेंगे, बाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे V3 ऐड करना है, तो V3 हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट है यहाँ पे V1, तो V3 हो जाएगा एक्सेप्टेड यहाँ पे, ठीक। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा विल द प्रपोजल एक्सेप्टेड बाई हर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विल छाया डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद द टीम। तो यहाँ पे विल आपका क्या है, हेल्पिंग होगा, छाया आपका क्या सब्जेक्ट है, डिस्कस आपका क्या है V1 है, द प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है अदर ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इनका इंटरचेंज करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले विल लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका द प्रॉब्लम्स, ओके। तो आप इसको लिख लीजिए द प्रॉब्लम्स। अब आपको क्या करना है, छाया यहाँ पे है, तो जब आप इसका पैसिवाइज करोगे तो छाया यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये छाया ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन छाया के पहले में क्या करना है, बाई लगाना है, सब्जेक्ट के पहले में क्या लगाना था, बाई लगाना। तो देखिए यहाँ पे रूल्स में लिखा भी गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, V3 ऐड करना है, तो V3 आपका क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा आपका डिस्कर्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्कर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है विथ द टीम, तो इसको एज इट इज यहाँ पे उतार लेना है, विथ द टीम, ओके, इस तरीके से। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होता है, विल द प्रॉब्लम डिस्कस बाय छाया विद द टीम्स। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है शैल आई टीच द लेसन। तो आप इसका क्या करो, पहले आइडेंटिफाई करो, क्या करेंगे आप, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट है, टीच आपका V1 है, द लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब आप इसका क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, लेकिन इंटरचेंज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे एडिट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द लेसन, तो यहाँ पे आप लिख लोगे द लेसन, और उसके पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आई है, तो आई को जब आप पैसिव वॉइस में ले आओगे ऑब्जेक्ट के इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना रहता है, बाई लगाना रहता है, तो आप लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे V3 ऐड करना है, ऑलरेडी आपके सेंटेंस में V1 दिया गया है, जब आप इसका V3 लिखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डॉट, इस तरीके से। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस आपका होगा शैल द लेसन टॉट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा शैल वी विजिट अ हिल स्टेशन फॉर द वेकेशन। अब आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, विजिट क्या है आपका V1 है, ए हिल स्टेशन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये फॉर द वेकेशन क्या है, अदर ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इनका इंटरचेंज करोगे किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आपको शैल ही लिखना है, और उसके बाद हमें पता है कि इंटरचेंज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, अ हिल स्टेशन, तो आप इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वी दिया गया है, तो वी जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अस हो जाएगा, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे V1 का V3 करना है, तो विजिट है, ये क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, विजिटेड लिख देंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे बाई लगा देने हैं, और आप देख रहे हैं फॉर द वेकेशन जो है उसको हम अस के बाद एडिटेड यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, फॉर द वेकेशन, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, शैल अ हिल स्टेशन विजिटेड बाय अस फॉर द वेकेशन। इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को क्यों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बेसिक स्टेटस क्या होते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं विल बी, जो कि ऑलरेडी उसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद V1 के साथ ING, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात होती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा। जब हम इनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस का ये एक बार रूल्स को फॉलो करके इसको हम करते हैं, फिर उसके बाद और चीज़ों को जानेंगे। तो आप जब पैसिव वॉइस करोगे तो आप क्या करते हो, इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, और सब्जेक्ट को क्या करते हैं, आप एंड में लिख देते हैं, ओके। लेकिन सब्जेक्ट के पहले आप क्या करते हैं, बाई को लगाते हैं, यहाँ पे हमने बाई को लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें ऑलरेडी है, तो आप उसको लगा लो, हेल्पिंग वर्ब विल बी, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं वहाँ पे V3 का यूज पैसिव वॉइस में। V3 हम अगर करेंगे तो यहाँ पे हम V3 को लगा लेते हैं, ठीक है।
अब ये बताइए, अब हम आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज देखा होगा कि जब हम कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो वहां पे वो सेंटेंस जो है हमारे पैसिव वॉइस हैं वो भी कंटिन्यूअस के, उनको बताने के लिए हम क्या करते थे, टू बी के मेंबर्स को ऐड करते थे। तो यहाँ पे भी जैसा कि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें टू बी के मेंबर्स को ऐड करना है। तो जब आप टू बी के मेंबर्स को ऐड करोगे कंटिन्यूअस के लिए तो क्या होंगे, वो होते हैं बिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बिंग लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, V3 लगाना है। क्यों, क्योंकि ऑलवेज हम पैसिव वॉइस में V3 को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, V3 लिख दिया। जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। जब वो इस तरीके से बनेंगे तो उनको हम सही नहीं मानते। रीजन ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं टू बी में से बी लगा हुआ है और बिंग और भी लग रहा है, तो यहाँ पे दो मेंबर्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। जब दो मेंबर्स एक साथ होंगे तो इनके जो सेंटेंस होगी वो बहुत ही गड़बड़ होगा, वो अच्छा नहीं होगा, एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, he will be playing the football। ठीक है। और जब हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे आपको पता है इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज में द फुटबॉल सबसे पहले हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में लगाना है तो विल बी हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस में आप लोगों ने पिछले देखा था कि हम लोग किस तरीके से एक्टिव वाइज पैसिव कर रहे थे, वहाँ पे हम क्या करते थे, बिंग को ऐड करते थे। हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। उसके बाद V3 लगाना है, प्लेड हो जाएगा, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बाय लिखना है और उसके बाद जो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिखना है, तो हिम हो जाएगा। तो वहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, द फुटबॉल विल बी बिंग प्लेड बाय हिम। तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही आ रहा है, तो हमारा जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटेंस आ रहा है वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं आ रहा है, इसमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में नहीं बनाते हैं। तो डियर, इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप लोगों को जितना भी यहाँ टेंस के एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज बताए जा रहे हैं A to Z, आप लोग उसको जान सके, उसको सीख सके, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपको केवल और केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस पर जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, जिस तरीके से हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख सकें। डियर, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आपका एक फीडबैक, आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टेंस में, किस तरीके से हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।